हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिव कर रहे होंगे। रिक्वेस्टेड रीडिंग है। कुछ लोगों के शत्रु उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, कुछ लोगों के शत्रु उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। तो जिन लोगों को शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं उनका क्या हश्र होगा, या जो उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं वो कौन लोग हैं, सबसे पहले तो हम यही जानेंगे और एनर्जी को मैच करेंगे। क्योंकि जब तक एनर्जी मैच नहीं होती है तब तक आप रीडिंग को क्लेम ना करें। अगर आपसे एनर्जी मैच हो रही है तभी आप रीडिंग को क्लेम करें। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, अपने इस चैनल को प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, बिल्कुल ओपन माइंड होकर सुनिएगा। कौन है जो आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, क्या उन लोगों की एनर्जी है, क्या उन लोगों की पावर है। तो सबसे पहला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। ये हम आपकी एनर्जी निकाल रहे हैं अभी, ठीक है। एनर्जी से कनेक्शन बना के रखिएगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आपके शत्रु आपके लिए क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। ओ माय गॉड, द मून की एनर्जी आई है। द मून, 5 ऑफ पेंटिकल्स, here is 5 of wands, and here is 9 of cups, ठीक है। तो सबसे ही पहला कार्ड जैसा कि किंग ऑफ पेंटिकल्स का आया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्या कहती है कि आप अपनी लाइफ में ना एक बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। आप अपनी लाइफ में एक सुलझी हुई पर्सनालिटी हैं। लेकिन जितनी भी सुलझी हुई पर्सनालिटी होती है ना, कि कई बार लोगों को रास नहीं आती है, कई बार लोगों को नहीं समझ में आता है कि आप अपने हर काम में इतना सक्षम कैसे हो सकते हैं। आप लोगों पे ट्रस्ट करते हैं, आप लोगों पे फेथ करते हैं, और लोग उस चीज़ का मिसयूज़ करते हैं, लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। यानी कि जैसा ही जिन पर आप भरोसा कर रहे हैं, जिनकी आप हेल्प कर रहे हैं, वही लोग कहीं ना कहीं आपके साथ अन्याय करते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। मून की एनर्जी है, प्योरिटी की एनर्जी है, शांति की एनर्जी है। आप कितना भी लोगों पे ट्रस्ट करने की कोशिश कर लें, आप लोगों का भला कितना भी करने की कोशिश कर लें, लेकिन कुछ लोग जीवन में क्या होते हैं कि उन्होंने ना तो कभी किसी का अच्छा करना सीखा होता है, और ना ही वो किसी को खुश देख सकते हैं, है ना। आपकी एनर्जी देखिए ना कैसे पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स में बदल जाती है, अकेलेपन में बदल जाती है, डिप्रेशन में बदल जाती है। कुछ लोगों को यहाँ पे बार बार नज़र लगती होगी, कुछ लोगों को ये समझ नहीं आता होगा कि चलते चलते काम में बाधाएं कैसे आ जाती हैं। यहाँ पे सिर्फ शत्रु का षड्यंत्र नहीं है, यहाँ पे एक चीज़ मैं ये भी कहूँगी कि यहाँ पे लोग साजिशें करना, नज़र लगाना, आपको नज़र बहुत जल्दी लगती होगी। जिन लोगों के चलते चलते काम बंद हो जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आज ये काम होने वाला है, और जैसे ही आप उस काम के एंड तक पहुंचते हैं, वहाँ पे आपको क्या लगता होगा कि पोस्टपोन्ड हो गया, है ना। रास्ते में दीवारें खड़ी होना, रुकावटें खड़ी होना, हर एक काम के बीच में एक ऐसी रुकावट आ जाना, एक ऐसी चीज़ आ जाना जिसको पार कर पाना आपको नामुमकिन सा लगे। यानी कि जिस काम में 2% एनर्जी लगनी चाहिए उसमें 1000% एनर्जी लगती है, और उसके बाद भी वो काम सफल नहीं होता। हर एक चीज़ के ऐसे टुकड़े टुकड़े हो जाना, बिखर जाना, है ना। आपकी लाइफ में बिखराव बहुत ज़्यादा है। ये क्यों है, इस पे समझने की ज़रूरत है। ये बिखराव भी इसीलिए है क्योंकि आप ना एनर्जी का जैसे ही क्लब करते हैं, जैसे ही आप स्ट्रांग होते हैं, आप अपनी बात कहीं ना कहीं बता देते हैं, आप किसी ना किसी को चीज़ें डिस्कस कर देते हैं, और जैसे ही वो डिस्कशन होता है, वो जो आपका एक मोमेंटो बना होता है ना काम का, या किसी भी रिलेशनशिप में या किसी भी वर्क प्रोफाइल में, जैसे ही वो मोमेंटो आपका बना होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। वहाँ से आपको एक ये शुरुआत होती है। जैसे देखिए, जैसे पॉइंट्स की एनर्जी मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, आप चढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने मुकाम पर पहुँचने वाले हैं, लेकिन सडनली पैर फिसलता है और आप नीचे आ जाते हैं। आपको ये समझ में ही नहीं आता कि ये क्यों हो गया। यहाँ पे बात होती है उन लोगों की, उन षड्यंत्र की, जो लोग आप को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, जो लोग आपको आगे निकलते हुए नहीं देखना चाहते, जो लोग हमेशा ये सोचते हैं कि आप ही लोगों का भला क्यों करें, आप ही लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी क्यों फैलाएं, आपके पास ऐसी पावर क्यों हो, है ना। क्यों ना आपको
आपको हर बार आप 2 कदम चलते हैं, पैर खींच के नीचे कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? कहीं न कहीं उसमें हमारे अपने लोग भी शामिल होते हैं। कहीं न कहीं उसमें हमारी एनर्जीज़ भी शामिल होती हैं। हम कितनी पॉज़िटिव एनर्जी रखने की कोशिश कर लें। आप अभी एक फ़ेज़ आप फ़ेस कर रहे होंगे डिप्रेशन जैसा, आपको लग रहा होगा ये बीमारी में कन्वर्ट हो गया। नहीं, ये बीमारी नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर आप रिचुअल्स को मानते हैं तो आप अपने घर में वीक में एक बार कपूर या गूगल की धुनी ज़रूर दें। जिससे क्या होगा कि आपके घर का ऑरा, यहाँ सिर्फ आप नेगेटिव नहीं हो रहे हैं, आपके घर का भी ऑरा नेगेटिव हो रहा होगा। हर इंसान आपसे दूरी बना के रख रहा होगा, है ना? हर इंसान अ, आपसे दूर हो रहा होगा। हर इंसान में आपको नेगेटिविटी दिखने लगी होगी। और मैं यहाँ पे दूसरा डेक ले रही हूँ क्योंकि एनर्जी सारी ही नेगेटिव आ रही हैं। नेक्स्ट कार्ड आया जजमेंट का। जजमेंट का कार्ड हमेशा तब आता है जब आपके ऊपर अति हो जाती है ना? जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ ऐसी मिक्स हो जाती हैं, जिन चीज़ों से आप निकलना चाहते हैं लेकिन आप निकल नहीं पाते हैं, तो फिर क्या वहाँ पे आता है? वहाँ पे आती है जजमेंट की एनर्जी। तो जजमेंट की एनर्जी अगर इनिशियली ही आ गई है तो देखिए टावर मूवमेंट, पहले मैं फिर कार्ड ही निकाल लेती हूँ, बने रहिएगा। टावर मूवमेंट भी आपकी लाइफ में आ चुका है। द फूल। अब आप खुद देखते जाइए। जस्टिस, व्हाट ए कोइंसिडेंस। जजमेंट एंड जस्टिस दोनों कार्ड आए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अब जजमेंट के कार्ड की। जजमेंट का कार्ड यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो भी आपने अब तक आप अपनी लाइफ में किया है, अब उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। जो आपकी लाइफ में आपके शत्रु षड्यंत्र रच रहे हैं, टावर मूवमेंट नो डाउट चल रहा है, परेशानियां बहुत ज़्यादा चल रही हैं, यहाँ पे ये निकल के आ रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये कहा जाए कि प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है, नहीं, अभी यहाँ पे प्रॉब्लम कंटिन्यू चल रही है। और उसका एक रीज़न ये भी है कि आप जो अंधा होके, मैं अंधा यहाँ पे इसलिए कहूँगी, निस्वार्थ होना एक अलग चीज़ है, लेकिन आप लोगों की हेल्प किए जा रहे हैं। आपको पता चल रहा है कि आपकी लाइफ में टाबू मोमेंट किन लोगों की वजह से है, और फिर भी अगर आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, फिर भी आप उनके बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ पे मूर्ख ही कहूँगी मैं आपको। अगर आप हद से ज़्यादा किसी को निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं या उनकी हेल्प करते हैं और सामने वाला फिर भी आपको गिरा रहा है, तो वो जस्टिस और जजमेंट नहीं है। न्याय आपको मिलेगा क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ रहना चाहती है। प्योरिटी कभी आपकी ख़राब नहीं जाने वाली है, लेकिन अभी जो टावर मूवमेंट है वो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप अकेले संघर्ष कर रहे हैं। आपके साथ कोई भी नहीं है जो आपसे, कई बार ऐसा होता होगा कि आप टावर मूवमेंट, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि आप से कोई ये तक पूछने वाला नहीं होता होगा कि आपका मूड क्यों ख़राब है, या आप क्यों परेशान हैं, या आप का जो कठिन समय जीवन में निकल रहा है वो इतना कठिन क्यों निकल रहा है, या ऐसा क्या हो गया जबकि आप लोगों की बहुत हेल्प करते हैं उसके बाद भी आपकी लाइफ में टाबू मूवमेंट है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगी, मैं तीसरा डेक यहाँ पे लूँगी, उसका रीज़न भी मैं अभी आपको बताऊँगी क्या है, क्यों आपकी लाइफ में इतनी ऐसी हर्डल्स आ रही हैं, और इन लोगों का क्या होगा जो ये षड्यंत्र कर रहे हैं। देखिए कंट्रोलिंग, है ना? ये 3 टेक लेने का रहस्य मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी क्या है। सेलिब्रेशन, जब एनर्जियाँ बहुत ज़्यादा मैच हो जाती हैं। क्रिएटिविटी, इनर वॉइस। अब आपको कंप्लीट आंसर मिल जाएगा कि आपके साथ क्यों ऐसा हो रहा है, क्या ये चीज़ें हैं पास्ट लाइफ। ठीक है, अब यहाँ पे रीडिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले तो आपके अंदर क्या क्या पॉजिटिविटी है, सबकी हेल्प करना। आज लोग आपको मूर्ख समझ रहे हैं, आज लोग आपकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आज लोग आपके प्रति नेगेटिव हैं, उसके बाद भी, सब कुछ सुनने के बाद भी इमोशंस को कंट्रोल रखना, किसी को बुरा भला ना बोलना, किसी को गलत ना बोलना, ये आपके अंदर की पॉजिटिव चीज़ है। और जब किसी इंसान के अंदर इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है, जब किसी इंसान के अंदर इतनी सारी
एक स्ट्रेंथ होती है, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको गलत नहीं कर सकती। यहाँ पे आपका शत्रु षड्यंत्र रचने के बाद आज खुश होगा। आपको भी ऐसी चीज़ें दिख रही होंगी कि सामने वाला जो मुझे परेशान कर रहा है वो खुद तो परेशान नहीं है, बिल्कुल फैक्ट है। टावर मूवमेंट आप ही की लाइफ में चल रहा है। आपका शत्रु जो है वो किसी भी कीमत पे परेशान नहीं है, वो कहीं से कहीं तक दुखी नहीं है। आपको कहीं ना कहीं ये सिर्फ लग रहा है कि वो पर्सन जो है क्रिएटिव है, बहुत ज़्यादा माइंडेड है, उसके पास मनी आ गया है, पर नहीं। यहाँ आप दोनों का पास्ट कनेक्शन है, पास्ट कार्मिक्स एक दूसरे से उलझे हुए हैं। पास्ट कार्मिक्स आपका कुछ कहते हैं ना, जब तक हिसाब किताब पूरा नहीं होता है तब तक जीवन ऐसे ही चलता रहता है। तो यहाँ पे आप लोगों के बीच कुछ पास्ट कनेक्शन है, कुछ पास्ट की एनर्जीज़ हैं जो आपका ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, और अभी ये थोड़े टाइम आपको और परेशान करेगा। यहाँ पे इनर वॉइस की एनर्जी है, आपको बहुत सोच समझ के। कुछ लोगों को मैं यहाँ पे बिल्कुल वार्न करना चाहूँगी कि आपका शत्रु अभी और हावी होगा आप पे ना। और यहाँ पे हावी कितने दिन होगा, मैं एक कार्ड लूँगी फिर आपको बताऊँगी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और एरीज़, यहाँ पे लिब्रा भी ध्यान रखिएगा, उनके शत्रु उन पे, बाकी सबके लिए तो है ही लेकिन स्पेशली इन सब राशियों के लिए है। हाँ, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है, थोड़ी सी राहत आपको अगले 6 मंथ आपको स्पेशली, बिल्कुल आप जो भी काम कर रहे हैं आपको ये सोच के करना पड़ेगा कि आपसे कुछ भी गलती हो सकती है, और वो गलती छोटी मोटी नहीं होगी, वो गलती थोड़ी बड़ी हो सकती है, क्योंकि पास्ट कार्मिक सारे हील हो चुके हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब एंड मोमेंट चल रहा होता है ना, जब टावर मूवमेंट ख़त्म होने वाला होता है ना, जब टावर मूवमेंट ख़त्म होने वाला होता है तो कई बार तब कहते हैं ना, जाते जाते ऐसी चोट दे जाता है जो हमें लाइफ टाइम याद रहती है। तो इस रीडिंग का तब ही फ़ायदा है जब आप लोग इस रीडिंग को अपनी लाइफ में अप्लाई करें। नेक्स्ट 6 मंथ आप बिल्कुल अलर्ट रहें। नेक्स्ट 6 मंथ आप अपने शत्रु के षड्यंत्र से, जो आपको जो भी लोग ये लगते हैं ना आपकी लाइफ में कि वो आपके बारे में बुरा बोल सकते हैं, बुरा कर सकते हैं, सिर्फ नेक्स्ट 6 मंथ आप ध्यान रखें। उसके बाद चीज़ें बदल शुरू होंगी। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, फिर क्या है, यूनिवर्स पूरा पूरा आपका मिक्स कनेक्शन हील हो जाएगा। वो लोग खुद ही आपकी लाइफ से दूर होना शुरू हो जाएंगे, आपको दूर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो भी पर्सन है आपकी लाइफ से ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे। आपको बिल्कुल भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होगी कि आपको किसी को बोलना पड़ेगा, किसी को भगाना पड़ेगा या किसी को भेजना पड़ेगा, बिल्कुल भी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे ये पर्सन नेक्स्ट 6 मंथ में आपका टावर मूवमेंट ख़त्म हो जाएगा, आपके कार्मिक सील हो जाएंगे। बस तब तक आपको क्या करना है, अपने आसपास आँख कान खुले रखने हैं, जो भी काम करना है। अगर आप कोई लीगल वर्क कर रहे हैं, अगर आप कोई टेंडर डाल रहे हैं, अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इवन नई जॉब भी कर रहे हैं, किसी रिश्ते में जा रहे हैं, तो नेक्स्ट 6 मंथ इन राशियों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। नेक्स्ट 6 मंथ अपने बारे में ये सोचना है कि मेरे से कहीं पे भी कोई गलती हो सकती है। यूनिवर्स, क्वीन ऑफ कप्स, उसके बाद आपके पास एक लेयर आ जाएगी, उसके बाद आपके स्टार्स भी चेंज होंगे, उसके बाद आपकी सारी अंदर की जो नेगेटिविटी है वो हील हो जाएगी, और टावर मूवमेंट आपको वहाँ से निकाल के ले जाएगा। अब यूनिवर्स आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रही है ये देख लेते हैं हम। कपूर की रेमेडी, गूगल की रेमेडी ज़रूर कीजिए, भले ही वीक में एक बार कीजिए। संडे को करें तो आप इसको डे टाइम में कर सकते हैं, नहीं तो सुबह शाम आप किसी भी टाइम करें। वैसे प्रीफ्रेंस होती है कि शाम को जब हम घर में पूजा करते हैं, दिया बाती करते हैं, या जो भी आप रिचुअल्स करते हैं जिस भी धर्म से हैं, तो आप कपूर और गूगल कोई धर्म से लेना देना नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए द हर्मिट, नेक्स्ट 6 मंथ के बाद आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, आपकी लाइफ स्मूथ होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में कुछ एफर्ट्स करते हैं, है ना। आप ये सोचें कि मैं हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊँ, कोई एफर्ट्स ना करूँ और उसके बाद आपकी लाइफ में सब पॉजिटिव होना शुरू हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता है। पॉजिटिविटी के लिए भी हमें जान लगानी पड़ती है, हमें मेहनत लगानी पड़ती है। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, हर्मिट की एनर्जी, इन दोनों एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में क्लेम कीजिए। जो भी आपके शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, जो भी नेगेटिविटी फैला रहे हैं, उन लोगों से बचने की कोशिश कीजिए, दूर रहने की कोशिश कीजिए, उन लोगों को अपने आसपास भी मत फटकने दीजिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है,
आप अपना कोई क्वेश्चन भेजना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भेज दीजिए जैसे ही आपका नंबर आएगा, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि जनरल रीडिंग उन पे ही क्वेश्चंस पे किया जाए जिससे आपको भी आंसर मिल जाए और लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। तो जैसे ही आपके क्वेश्चन का नंबर आएगा मैं उस पर रीडिंग ज़रूर करूँगी। वीडियोज़ को देखते रहिए। अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।